क्रिकेट से आउट रखने की कॉन्स्पिरेसी थी, उसका कोई जवाब दिया है हमने? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि पूरी कौम को दोबारा मुबारकबाद। कल भी जब सारी कौम जो है इस हवाले से मैं समझता हूं कि अपनी खुशी का इजहार कर रही थी और उनके चेहरों के ऊपर जो मुस्कुराहटें थी और वो जो जज्बा है वो मैं समझता हूं कि बड़ा एक काबिल दीदनी था। ख़ास तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का एक रवायती हरीफ है और ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड कप के अंदर हमेशा पाकिस्तान कोशिश करता था लेकिन बैड लक रहती थी, हम उनको शिकस्त नहीं दे पाते थे। लेकिन ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त दी और जब हम हिस्ट्री बना रहे थे इस हवाले से तो आप देखें कि विदाउट एनी यानी कि विकेट लॉस जो है वो हमारे ओपनर्स ने, बाबर आजम ने और रिजवान ने उनके जो है वो छक्के छुड़वा दिए। ऐसी छक्कों चौकों की बारिश हुई कि तमाम शायकीन भी महसूस हुए और जैसे जैसे छक्के लगते जा रहे थे वैसे वैसे जो है उनके चेहरे बुझते जा रहे थे और भारतीय शायकीन और बल्कि जो उनकी सेलिब्रिटीज़ थी वो ग्राउंड यानी मैदान जो था उसको छोड़ के वहाँ से जो स्टेडियम से जाना शुरू हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त विन जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव विन हासिल हुई और ये भी एक नज़र आया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है जब एक टीम की तरह पूरे जज्बे के साथ अपनी 100% एफर्ट देती है तो वो हमेशा जो है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाते हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल मैं तो सारा दिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में था और जैसे ही शाम को मैच शुरू हुआ तो मुझे कोई ऐसा चौक, कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा थड़ा, कोई ऐसी बैठक, कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसा चाय वाला होटल नज़र नहीं आया जहां पर जो है वो लोगों का रश मौजूद ना हो। लोग कलेक्टिवली स्क्रीन्स लगा के घरों के बाहर टीवी रख के मैच को देख रहे थे। जो कभी क्रिकेट को नहीं भी देखता वो भी इस मैच को जो है वो देखता है, जिसको क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है। अमूमन तो पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से लगाव रखते हैं मोस्टली, लेकिन जिसका नहीं भी लगाव था वो भी उसका हिस्सा था। और ख़ास तौर के ऊपर जो बड़े बोल बोले हुए थे ये भारत की जानिब से उनके टीवी के लोगों ने, उनके पॉलिटिशियंस ने, उनकी सेलिब्रिटीज़ ने और ख़ास तौर पे अभी जो आप काशिफ का शो दिखा रहे थे और ख़ास तौर के ऊपर मैं नहीं भूल सकता जो सेलिब्रेशंस श्रीनगर के अंदर हुई। आप देखें कि वहाँ पर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर बाकायदा फायरवर्क्स, आतिशबाजी, तो लोग इसको अपनी कलेक्टिव विन समझ रहे थे। हर बंदा ये समझ रहा था कि हम जीते हैं, हर पाकिस्तानी जीता है, पूरा पाकिस्तान जीता है और पूरा पाकिस्तान का सर फखर से जो है वो बुलंद हुआ है। तो इसको कहते हैं क्रिकेट की सर्जिकल स्ट्राइक और यकीनन जो है ये स्ट्राइक भी जो है वो इनको पसंद आई होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि उस मौका के ऊपर चले उस पे आते जरा बाकी फरूख हबीब साहब खुशी की खबर के बाद महंगाई पे भी आएंगे, बाकी चीजों पे आते हैं। अता तार साहब आपसे जानना चाहूंगा क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को आलमी तौर पे दहशतगर्दी का, सिक्योरिटी का एक्सक्यूज रख के बाहर रखने की एक कोशिश की गई, तो उसका क्या हमने इफेक्टिव जवाब दे दिया है और आपके किस तरह से देख रहे हैं इस फतह को, क्या जज्बात थे और इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी कोई रोल है, क्योंकि ये टीम कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिली भी थी। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई खुशी का मौका है, पूरी कौम को मुबारकबाद है और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया ने हमें IPL नहीं ना खेलने दिया, हमने उसका जवाब दिया है कि अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर्स को IPL से बाहर रखेंगे तो भाई आपस में जितना मर्जी खेल लो, आपको आदत कैसे होगी मुश्किल खिलाड़ियों का सामना करने की, मुश्किल बॉलर्स का सामना करने की, मुश्किल बैट्समैन को बॉल करने की। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस चीज का कि आपने हमें आइसोलेट किया, आप हमारे यहाँ खेलने नहीं आए, आपने हमें वहां जाके नहीं खेलने दिया। तो जब न्यूट्रल मैदानों पे मुकाबला होता है तो बच्चों यही हुआ करता है। और अरशद साहब एक तज्जिया मैं करना चाहता हूँ एज ए क्रिकेट फैन, एज समवन हुज फॉलोड क्रिकेट वेरी क्लोजली। ये जो पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप्स का कंपैरिजन होता है ना कि हम जिंक्स्ड हैं, देखिए ये बड़ा अनफेयर है। वो चाहे जावेद मियांदाद का आखिरी बॉल का शारजा का चेतन शर्मा का छक्का हो, वो चाहे आकिब जावेद की वो 7 विकेटें हों जिसमें कपिल देव को भी उन्होंने आउट किया था, वो चाहे शोएब अख्तर की कलकत्ता के ग्राउंड के अंदर इन स्विंगिंग यॉर्कर पे तेंदुलकर को आउट करना हो और पूरा स्टेडियम खामोश हो जाए। ये बड़े बड़े मोमेंट्स आए हैं, मगर वर्ल्ड कप के हवाले से वो जो मौका किया करते थे तो हमने एक ही मौके से पिछले 100 मौकों का हिसाब चुका दिया अल्लाह ताला के फजल से।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये क्रिकेट की जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया एक सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना बनाकर, तो हमने उसका बड़े ही हिम्मत के साथ, जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसमें नजम सेठी साहब का बड़ा हाथ है, जो क्रिकेट वापस आई, और बड़ी एफर्ट्स हुई हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें मजीद बेहतरी आएगी। मगर मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो मोहम्मद शामी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जिसने 355 विकेट्स लिए इंडिया के लिए, और ये टू नेशन थियोरी को मजीद कन्विक्शन के साथ उसको प्रूव करते जा रहे हैं कि ये बिल्कुल इन्होंने एक उसको मुसलमान होने के कल ताने दिए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, यानी उसकी 355 विकेटें भूल गए एक मैच हारने की बिना पे, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद शामी है, वो मुसलमान है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तंग नज़र लोग हैं। और ये जिस तरीके से आप देखें कि वो चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, उसकी आप ट्वीट देखें, वो कहता है कि जी ये दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने देते, तो ये क्रिकेट की जीत, चाहे वो पाकिस्तान की जीत है, उस पर पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग साहब, ये सिर्फ पटाखे नहीं चलाए जाते, निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां भी चलाई जाती हैं, क्या उस बात की भी इजाजत दे दी जाए? ये एक अजीब मंतक है। और हमने ट्रू स्पोर्ट्समैन की तरह, और जिस तरीके से आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान वो गले लगे विराट कोहली के, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। ग्रेस दिखाई, द बॉयज प्लेड वेल अंडर प्रेशर। और देखिए बिल्कुल ठीक, आपने एक इंतहाई अहम बात की, मैं मिनिस्टर साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। तार साहब ने पॉइंट आउट किया कि जी देखें मोहम्मद शामी के साथ क्या हो रहा है, वाहिद मुसलमान था, 355 विकेट्स का रिकॉर्ड है इंडिया के लिए, और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर सिर्फ उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है हिंदुस्तान की इस शिकस्त का। और शाहरुख खान के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, एक मुसलमान एक्टर जिसने बहुत कोशिश की कि शाइनिंग इंडिया, सेकुलर इंडिया की मिसाल लेके आगे चले, और जो इंडियन ड्रग कार्टल्स हैं और इंडियन इंटेलिजेंस का जो पूरा ड्रग मनी से अपने ऑपरेशन टेररिज्म की सपोर्ट करते हैं, उसको कवर करने के लिए क्या फ्रेम किया जा रहा है, वहाँ पे शाहरुख को भी और मोहम्मद शामी की एग्जाम्पल भी है। तो टू नेशन थ्योरी जो है फरूख हबीब साहब, वो बार बार हमें बताती है, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। देखें, इस चीज़ का तो मैं समझता हूँ कि फैसला कायद आज़म के वक्त के अंदर ही जो है वो हो चुका था, जब नज़रिया पाकिस्तान के तहत जो है, दो कौमी नज़रिए के तहत जो है वो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। उसके बाद जो है वो बेशुमार ऐसे मौके आए हैं जिसमें वो दो कौमी नज़रिए की जो थ्योरी थी वो सच साबित हुई है। लेकिन इस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें बार बार हैमर करने की ज़रूरत है, वो है मोदी की जो आरएसएस की इंतहा पसंदाना हिंदुत्वा की जो उसकी सोच है, वो सोच जो है वो सबके ऊपर जो है वो हावी हुई है। उसके वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले, भारत में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो भी उसका शिकार हैं, वो कश्मीरी भी उसका शिकार हैं, और इसके अलावा है भारत में बसने वाली जितनी भी वहाँ पर अकलियतें हैं वो तमाम उसका जो है वो शिकार हो रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पर मुसलमानों को जो है वो चुन चुन के जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया जो सोच थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि वहाँ पर उनके लिए किसी किस्म के वही हालात पैदा किए जा रहे हैं जो उस वक्त हालात थे, जो मैं समझता हूँ पार्टीशन से पहले थे। वही हालात जो है वो मोदी ने इस वक्त पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत से जो है उसको रेजिस्टेंस का सामना नज़र आ रहा है। और आप ये देखें कि जो कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर का जो मुतनाज़ा स्टेटस था उसको ख़त्म करना, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ये अभी जो क्रिकेटर शामी है इसकी बात देख लें आप, इसके अलावा जो शाहरुख खान का जो बेटा है उसको टारगेट बनाना, तो वो नज़र आता है कि मोदी जो है उनको शायद इस चीज़, और आपके इल्म में ये भूलना नहीं चाहिए, ये भी हमें रिमाइंड बार बार करवाना चाहिए कि जो गुजरात के अंदर मुसलमानों का जो कत्ले-आम था उसकी जिम्मेदारी भी इसी मोदी के ऊपर थी, और दुनिया के बड़े बड़े ममालिकों ने जो है इनके ट्रैवल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रखी थी। तो ये भारत के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के
बंदे को जो है उन्होंने वजारत उज़्मा की अपनी कुर्सी के ऊपर बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल अब ना जिसको इंसानी हकूक का एहसास है, ना उसे जो भारत का जो ऐसे ही एक सेकुलर इंडिया को फंडामेंटलिस्ट इंडिया बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। मिनिस्टर साहब, आप ही से मैं सवाल, आप दोनों ने इतनी अच्छी बातें की और पूरी कौम जिस तरह मुत्तहद हमें नजर आई इस खुशी के मौके पे, पूरी कौम ने खुशी ये शेयर भी की, तो हमारी अपोजिशन और हुकूमत क्या कौमी मसाइल पे इसी तरह मिलके एक ही अप्रोच के साथ इन मसाइल पे काबू पा सकती है या कि नहीं? वो एक डिफरेंट चीज़ है और स्पोर्ट्स जो है उस पर हमारी अप्रोच डिफरेंट है, और जो पॉलिटिकल स्पोर्ट है उसमें हमें डिवीजन ही चाहिए, और जो कौमी मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, उस पर हम इकट्ठे नहीं चल सकते। क्या वजह है इसकी? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपके हमेशा आपका इख्तलाफ राय होता है, लेकिन आप ये भी नहीं हो सकता कि जो कौमी मफाद के इशूज़ हैं, कौमी मामलात हैं, उन कौमी मामलात के ऊपर जो है वो आप अपनी जो ज़ाती रंजिशें हैं उनको आप फ़रोग दें, तरजीह दें। आपका प्रोग्राम में जो है वो आपके इल्म में है कि क्रिकेट तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है वो यूनिटी का एक फैक्टर रही है कि पूरी कौम को जो है वो यकजा कर देती है। उसमें फिर कोई रंग, नस्ल, कोई तबका, कोई सूबाइयत, कोई लसानियत, कोई जो है फ़िरका वारियत, किसी किस्म की कोई चीज़ पोलराइजेशन रह ही नहीं जाती जब क्रिकेट का मामला आता है। ख़ास तौर के ऊपर जो है वो पाक भारत मैचेस हों, उसकी सीरीज़ हो, उसका मामला आता है। लेकिन मैं ये इसके ऊपर मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ इस हवाले से कि जहाँ पूरी कौम जो है वो क्रिकेट के पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही थी, वहाँ पर जो है वो पूरी पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ही शख्सियत जो है वो अफसरदा नज़र आई, वो थी मरियम सफदर। मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ, और उन्होंने इस किस्म की ट्वीट्स की वहाँ पर बैठ के, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो खुशियाँ हैं वो खुशियाँ ना मनाई जाएँ, और वो बात को किस जानिब लेके जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को तो मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट का वक्त था, उस वक्त अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए सेट असाइड रख देते, तो उसमें किसी किस्म की कोई आड़ नहीं थी। उससे मैं समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों के ऊपर ऐसी बात करना जो है वो किसी सूरत भी किसी को सूट नहीं करता। जो मरियम सफदर ने बात की, मैं समझता हूँ उस हवाले से क्या बात की, क्योंकि कल सेलिब्रेशंस में मुझे अंदाजा नहीं हुआ क्या कहा। देखें, जो उन्होंने तो मुबारकबाद नहीं दी ट्वीट, उन्होंने खास तौर के ऊपर एक ट्वीट कर दी, जो ट्वीट मेरे ख्याल में मौजूद होगी, आप चला के दिखा भी सकते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे के ऊपर हैं, सऊदी अरेबिया में हैं। वहाँ पर माहौलियात के हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर वो शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तानी बिजनेस फोरम है, वहाँ पर उन्होंने उमरा की भी सआदत हासिल की। उस दौरान जो है पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो खुद एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया है। वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनकी तस्वीर उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और पूरी कौम उस बिल्कुल ठीक है। मैं आता तार साहब से भी इस पे रिस्पॉन्स ले लूंगी। आता तार साहब, वो जहां कौमी यकजहती और फिर मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, जहां हम भारत को बरनौल बजवा रहे थे, वहां पर बहुत ज्यादा जलन की हमें जो है वो बदबू आ रही थी, तो हम उनको बरनौल के ट्रक्स ऑफर कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो जलन थी वो मेरी समझ से बालातर थी कि वो जलन किस बात की थी, जहां पूरी कौम खुशियां मना रही थी। ठीक है जी। अता तार साहब, आपका रिस्पांस कौमी यकजहती, मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन और आपकी लीडरशिप के हवाले से फरूख हबीब साहब के सवाल। देखिए, एक तो तासुर बिल्कुल गलत दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल मैच के हवाले से टीम को भी मुबारकबाद दी, कौम को भी मुबारकबाद दी। उनकी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। बतौर अपोजिशन अगर हमने वज़ीर आज़म पे तनकीद की है तो वो तो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। किसी ने लिखा था कि वज़ीर आज़म ने रिजवान और बाबर आजम के लिए 10-10 लीटर पेट्रोल का ऐलान कर दिया। तो ये लोगों के अपने तरीके हैं। आप गवर्नमेंट में दिल बड़ा करें, अपोजिशन की तनकीद को बर्दाश्त किया करें। इसमें क्या हो गया? इसमें इंडिया को ले आना, कंस्पिरेसी थ्योरीज को ले आना, तो नहीं। देखिए ना, हम अपोजिशन है। आपने गलती से बटन दब गया होगा, क्या बातें नहीं की, वो ना याद कराएं। देखिए, हमने अगर तनकीद की है तो हमने भेजा तनकीद नहीं की। अवाम नहीं देखे मौका तो फिर मौका तो हर मौका है। मैं समझता क्या कल बल्कि लोग यहाँ तक कह रहे थे कि आज अगर गवर्नमेंट जो है वो 20 रुपए पेट्रोल मजीद इंक्रीज कर दे तो लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं होगा। लोग इतनी खुशी मना रहे हैं। तो बात यह है कि हुकूमत को दिल बड़ा करके तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। मगर ये तासुर गलत है
ये तासुर गलत है कि वो सिर्फ जो है उन्होंने तनकीद की, हुकूमत पे तनकीद करना हमारा हक है, मगर उन्होंने उसके साथ साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, खुशी का इजहार किया, तो ये तासुर गलत है। मगर जो आपने अरशद साहब इनसे सवाल किया था, जो आपने सवाल किया ना प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को और खास ट्वीट को टैग करके ट्वीट किया, मैं देखिए वजीर आजम साहब इतने बेखबर हैं कि उधर बलूचिस्तान में के सपोर्टरों को भी नहीं अच्छा लगा, इतनी नहीं, पीएमएलएन के सपोर्टर्स को बिल्कुल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपकी देखिए मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो ये सारे मामला चलेंगे। चले इसी मौजू पे आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अता तरसा आप ही से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि आप बीच में अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।